जस देना मोरी का नारायणा जो जस देना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है और इसी मौके पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हर कोई उनको जानता है और उत्तराखंड की लोक गीतों से लेकर लोक संगीत को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाने वाली ऑल इंडिया रेडियो की पहली महिला संगीतकार के रूप में लोग उनको जानते हैं। उत्तराखंड में जो पारंपरिक वाद्य यंत्र था, जिसे ढोल दमाऊ कहते हैं, उसमें जब पुरुषों का वर्चस्व था तो उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया और आज कई महिलाएं जो हैं पारंपरिक इस वाद्य यंत्र में जो हैं परंपरागत हो चुकी हैं। 2019 में उनको नारी शक्ति सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नवाजा और अब 2022 में एक पुख्ता पहचान के रूप में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी की। स्वागत है आपका। नमस्कार सबको और सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी और आपको भी। मैम, जैसा कि संगीत जो है वो आपकी पहचान है, संगीत को आप जीती हैं, तो मेरे शब्दों में मेरा सवाल है, आप संगीत को कैसे देखती हैं? लोक संगीत के बारे में आप कुछ बताइए हमें। देखो, संगीत वैसे तो गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं जी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि माँ जी पिताजी कहीं जा रहे थे जी। तो मैं अकेली घर में रह गई थी जी। तो माँ ने कहा कि तो अकेली रह गई, कैसे रहेगी, मतलब ये तो क्या होगा इसको, मतलब अकेले कैसे छोड़ें इसको। तो पिताजी ने कहा कि अरे संग ही तो है वो। तो मेरी माँ कह रही संग ही तो है, क्या मतलब? अब मुझे याद आता है कि बताओ कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। संगीत संग ही तो है। संगीत ऐसा गीत जो साथ में रहता है, उसके संगीत हमेशा मेरे साथ ही रहता है, साथ में चले। हाँ, मेरे साथ में है जो जी। तो अब उस जब संगीत है साथ में तो फिर क्या जरूरत पड़ी किसी की? जी जी जी। है ना जी। संग ही तो है, संग ईतो संगीत च संगीति च साथ ही में संगीत च संगीत च, ये अर्थ, इसका अगर शब्दार्थ निकालेंगे हम तो ऐसा होता है जी, इस साथ में ही तो है, साथ में है ना जी। तो वही संगीत, वही मैंने अब देखा कि मैं अकेली बैठ रहूंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे साथ है संगीत ना। अकेला नहीं होता संगीत, जो संगीत जानने वाला होता है ना वो कभी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप को, उसके साथ संगीत है। तो यही है, तभी तो कहा गया कि गायन, वादन, नृत्य, ऐसा गीत जिसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों कलाओं का समावेश और वो औरों को भी, मन को भी समावेश कर देता है जो सुनता है उसको। तो लोक संगीत जो है, लोक संगीत मतलब आम लोगों का जो संगीत है, जो परंपरा चली आ रही है हमारी, बहुत पुरानी परंपरा, हमारे दादा नाना परदादा जो रहे होंगे उस जमाने में गाते, हजारों वर्ष पुराना। अभी लोक संगीत है जैसे जो, तो जब यहाँ वो हुआ था ये प्रलय जी। अब प्रलय जब थम गया उसके बाद चारों तरफ जो है जल ही जल दिखाई दे रहा है। तब क्या हुआ कि वेदवाणी चारों तरफ हो रही है और उसमें क्या हो रहा है, जब मनुष्य का जन्म हुआ होगा उस जमाने में, तो उसी जमाने से तब उन्होंने ये लोकगीत भी तब से ही शुरू हो गए। तब से शुरू हुए। हाँ, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में चारों ओर देवभूमि कहा गया है इसको। चला चला देवताओं जी छाम को, उत्तराखंड जला जी छमको, देव उत्तराखंड भूमि जी छमको, पवित्र बतूनी जी छमको। इतने बड़ी बड़ी। तो तब जो है जब देवता यहाँ पर स्थापित हो गए, सब देवी देवता, और देवभूमि ये बन गई, तो तब जब मनुष्य का हुआ होगा जन्म उस जमाने में, जब प्रलय थम गया
उसके बाद जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो हमारे जो लोग रहे होंगे उस जमाने में, उन्होंने चारों तरफ से वेदवाणी हो रही है भाई। अब जो छोटा बच्चा है उसके घर में अगर कोई गाली देगा तो वो गाली सीखता है जी, है ना। उसे घर में कोई गा रहा है तो वही गाना ही सीखता है, अच्छी बात ही सीखता है। तो वो तो आपने देखा लेकिन मनुष्य का क्या हुआ, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसने चारों ओर वेदवाणी सुनी, वेद उच्चारण हो रहे, तो उसने भी वही ग्रहण करा और वही हमारे मांगल लोकगीत। मैम एक सवाल आता है, मांगल आपने लोकगीत। मांगल लोकगीत की बात करी। 2019 में आपको इन्हीं मांगल गीतों की वजह से जो सम्मान दिया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा, आपने घर घर में मांगल गीतों को एक नई पहचान दिलाई। आपने गांव में टोलियां बनवाई और जो लोग मांगल गीत गाने से कभी शर्माते थे उनको आपने एक नई ऊर्जा देके आज वही लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक आजीविका का साधन भी इसे हम कह सकते हैं। तो कैसे ये शुरुआत हुई, मांगल गीत की ये कहानी क्या है? देखिए ऐसा है कि मैं देहरादून जब आई यहाँ पर जी तो मैं जो है मेरे बेटे के थोड़ा चोट लगी हुई थी तो उसकी वजह से मेरे को देहरादून आना पड़ा जी, और मैं जो है कोटद्वार में मकान बनाना चाह रही थी मैं अपना। कोटद्वार, हाँ जी, और जब देहरादून आ गई मैं तो फिर मेरे को जो है एक जगह कहीं मैंने किराए पे लिया और वहाँ पर रहने लगी। तब मेरे को किसी ने शादी में बुलाया तो शादी में उनके यहाँ ऊट पटांग गीत बज रहे थे, मतलब अशुभ अशुभ गीत। हाँ, कि तेरा आदमी मर गया अब खमच। अच्छा, एक गढ़वाली गाना हाँ है। तो मतलब ऐसे ऐसे गाने बज रहे थे वहाँ, जी, तो जो कि अशुभ माने जाते हैं, मतलब उनको और कहीं बजा लो और कहीं भी बहुत सारी जगह होती है लेकिन वहाँ। उस समय पर विवाह संस्कार में संस्कार हो रहा है भाई एक बहुत बड़ा, जी। जिसमें पूरा जीवन का वो एक धुरी स्थापित करेगा है। जी। तो उस समय तुम इस गीत के डांस कर रहे हो तो मैंने सोचा यार माधुरी बड़थवाल तेरे लिए धिक्कार है, रेडियो में रहने से क्या फायदा हुआ जब ये यहाँ तो दीपक तले अंधेरा हो रखा है ना। जो हमारा उत्तराखंड है वहाँ तो सुन्न पट हो रखी है, उनको पता ही नहीं है कि क्या है, उनको अपनी भाषा तक नहीं आती, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा गीत बजना चाहिए, किसमें डांस, और सब डांस करने में लगे हुए। तब फिर मैंने जो है महिलाओं से बोला, अगल बगल वाली जो महिलाएं थी उनको बुलाया अपने घर में जी, उनको मैंने मांगल सिखाए और फिर खुद उनके साथ किसी मांगल लोकगीत में जो हमारे रिश्तेदारी रहे होंगे जी, उनके घर फिर मैं उनको लेके गई मांगल गवाने के लिए। जी, और फिर मैंने जब मांगल गवाए उनसे तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इनको मिठाई लगाओ, मिठाई लगाओ, है ना। जी। तब उन्होंने उनको दक्षिणा भी दी। जी। जब दक्षिणा मिल गई तो फिर वो कुछ चीज लाई होगी, शायद बाजार से कुछ लाई होगी, अपने तो दूसरी सहेली ने देख लिया होगा। जी, तो देखा देखी भी करो तो अच्छी चीज की करो तो वो अच्छा है। अच्छा है। तब उसके बाद जो है सारी महिलाएं, दीदी हम भी आ सकते हैं? हाँ मैंने कहा सबके लिए दरवाजे खुले हैं मेरे, मैंने कोई शुल्क नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए कोई शुल्क शाल्क कुछ नहीं, केवल आना है तुमने, बस सीखना है। उसके बाद उसकी धीरे 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 लहर सारे दुनिया में फैलने लगी और आज मांगल गीत आज घर घर गाए जा रहे हैं। मैम कितनी बढ़िया बात है। जी मैम, आज की युवा पीढ़ी भी अब मांगल गीतों से परिचित हो चुकी है। अभी भी किस तरीके से मांगल गीत गाया जाता है? अगर आप 2 लाइन अगर हमारे दर्शकों को सुनाएंगी तो अच्छा लगेगा। 2 लाइन। देखिए ऐसा है जी, कोई भी शुभ काम हो रहा है, जी। तुम्हारे घर का नया घर बना है, तुमने वहां पर गृह प्रवेश करना है जी, या तुम्हारे घर में कोई बड़ा उत्सव हो रहा है या कोई सरकारी उत्सव हो रहा है, जी। उस समय तुमको ये दीपक, जब तुम दीपक ज्योति जलाते हो जी। वहां पर पंडित जी भी मंत्र पढ़ते हैं, जी। उसके बैकग्राउंड में तुम पार्श्व में इस मांगल लोकगीत को गा सकते हो जी। कि जौ जस देना खोली का गणेशा, जिसका मतलब होता है, संस्कृत निष्ठ भाषा है भाई हमारी। जी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, जौ जस देना, मैम, यश और जस। 2 लाइन है। हाँ, तो जय और जश हमें जी। चाहिए। तो हे परमात्मा हमें जय और जश दो, इस परिवार को जय और जश दो। जी, तो उसके लिए दैना होया मतलब सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी दाहिनी बोलते ना, हमारे दाहिने हो जाओ, जी। मतलब हमारे लिए शुभ फलदायक बनो। जी, तो ये हो गया। जी। तो इसमें बोले जो जैसा देना खोली
का गणेश जो जस देना मोरी का नारायणा देना हो या खोली का गणेश देना हो या मोरी का नारायणा देना हो या धौली भागीरथी देना हो या हरि का हरिद्वार जो जस देना नौखंडी नरसिंह जो जस देना पीतर देवता, मतलब सारे देवी देवताओं का आग्रह किया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है कि हमें जय और यश प्रदान करिए और हमारे घर में खुशहाली लाइए। सब देवी देवताओं से, यहाँ तक कि पितृ देवताओं को सबसे बड़ा देवता माना जाता है ना। कुल देवता, इष्ट देवता, नाग देवता, भूमि देवता, पूरी प्रकृति से ही प्रार्थना की जाती है। हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो भी एक देवता के समान माने जाते हैं जी। नै डाली पैया जामी देवतों का सताना, नै डाली पैया जामी, मतलब देवताओं के सत्कर्मों से जो है नया पद्म वृक्ष जमा हुआ है। चलो इसको सींच दें, चलो इसकी जो है इसको दूध इसके ऊपर चार दें, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े बड़े लोकगीत हैं हमारे यहाँ जी, है ना। मैम जैसे आप मांग कई किताबें भी लिख चुकी हैं, तो एक सवाल ये है कि अभी मैं एक उसमें सुन रहा था कि सिचुएशन के हिसाब से मांगल गीत होते हैं और कई प्रकार के मांगल गीत होते हैं। तो अभी तक तो हमें केवल जब भी हम युवा पीढ़ी की बात करें तो हम मांगल गीत की बात करेंगे तो हमें एक ही याद आता है कि दड़ा होया। हाँ। तो कितने प्रकार के लगभग मांगल गीत हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे लगभग। देखिए, ये जो मांगल लोकगीत है हमारे, जी। जितने संस्कार होते हैं अपने संस्कारों में लोकगीत गाए जाते हैं जी। चाहे वो जन्म संस्कार है, जी। मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार है, इन सब में गाए जाते हैं जी। विशेष रूप से जी। है ना। जी। तो इनमें जो है जन्म संस्कार हुआ, से जैतापुरी माज क्या बाजो बनाई, कुंती को पुत्र जन्म्यो क्या नाम धराई, ऐसे ऐसे लोकगीत हैं कि उस जमाने के हैं, पांडवों का जब जन्म हुआ है ना। और इस तरह से जो है बहुत सारे हमारे ये जन्म हुआ होगा जी। है ना। जी। उस जमाने के ये लोकगीत हैं, संरक्षित इनको करना हमारा कर्तव्य है। और ऐसे ये हमारा पूरा वहाँ ये जो चमोली गढ़वाल का जो क्षेत्र आता है हमारा, जी। जो कि ये तिब्बत बॉर्डर से लगा वहाँ का लोकगीत है, वहाँ का। इससे तो हमारा कर्तव्य निभाने में जो है वो बिल्कुल वैराग्य भाव से निभाया जाता है कर्तव्य। और कर्तव्य निभाने का करके कोई वो भी नहीं है, अहम भी नहीं है, कोई अहंकार भी नहीं होना चाहिए उसके लिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारे अपनी मातृभूमि के लिए। और इसमें हमारा किसी पर कोई वो भी नहीं है कि हमारा ये तुम पर हमने तुम्हारे लिए करा, ऐसे कुछ नहीं है, है ना। ये हमारा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य ही निभा रही हूँ। अब जब जैसे वो है मुंडन संस्कार, मुंडन जनेऊ संस्कार है ना। तो
कातिकूति ध्यायाऊला विश्वेश्वर। जैसे 7 महीनों ने तो वो कबास बोया, फिर उसको वो करा, फिर उसको गोड़ा, फिर उसकी निलाई करी, फिर उसको जो है वो निकाला, उसमें से रुई निकाली, फिर उसमें काता होगा, फिर कातिकूति ध्यायाऊला विश्वेश्वर का पास। विश्वेश्वर ना फिरियु धागु ब्रह्मा जी तै प्याया। ब्रह्मा जी ना नौ लड्या मंत्र जनेऊ बनाया। जनेऊ बना लिया। तो ये जनेऊ संस्कार, हाँ। तब फिर उनको पहनाया, फिर जनेऊ उनको धारण करवाया, फिर वो बना, है ना। और क्या उसका नाम दे दिया हुआ ब्रह्मा जी गुरु मंत्र। हमारे यहाँ जो ब्रह्मा जी माता पार्वती की जब विवाह हुआ था तो कैलाश ये जो है त्रियुगी नारायण वहां पर उनके फेरे हुए थे, है ना। तो फेरे किसने? ब्रह्मा जी। उनका ब्राह्मण कौन बना था? पंडित ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या हुआ, हमारे यहाँ जो मांगल लोकगीतों में गाया जाता है, तो जो पंडित जी होते हैं उनको ब्रह्मा जी ही बोला जाता है। जावा म्यारा बाबाजी, जावा म्यारा बाबाजी, ब्रह्मा खोजी लावा। आज चूंदा ब्रह्म बाबाजी, मंगलकारी हे। पूरब घूमू, पूरब घूमू, पश्चिम घूमू, उत्तर घूमू, दक्षिण घूमू हे। नी मिला कनिया, नी मिला कनिया, वेदमुखी बरमा। नी मिला कनिया, वेदमुखी बरमा हे। और तब वो अपनी कन्या को जो है, हमारे यहाँ कन्या को पार्वती का रूप ही माना जाता है। कन्या को कभी बुरा माना ही नहीं गया हमारे जो ये हमारे संस्कृति में। और उसको उसके पिताजी जो हिमंत राजा हैं, जिनकी पुत्री थी वो माता गौरव, ये मैनावती की पुत्री और हिमंत राजा की पुत्री। तो हिमंत राजा उसको बोल रहे कि तू अकल की दाता है बेटा, तू अकल की दाता है, तू बता कि मुझे ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे। मुझे पूरब घूमा, पश्चिम घूमा, उत्तर घूमा, दक्षिण घूमा, मुझे कहीं नहीं मिले, कहाँ मिलेंगे मुझे। जावा म्यारा बाबा जी, अब वही बता रही है अपने पिताजी को कि ब्रह्मलोक जाओ। हाँ, जावा म्यारा बाबा जी, जावा म्यारा बाबा जी, ब्रह्मलोक जावा। वखी होला बाबा जी, वेदमुखी बरमा हे। अब वो ऐसी सारी चीजों के लिए वही उनसे ही पूछा जाता है, कैसे वेदी बनाए, कैसे क्या करें, सब चीजें, है ना। के न भाया कुंड कजोल के न भाया सूरीज धुमेलो। मैला देश द्योनी बरख्यो हे, के न भाया सूरीज धुमेलो। तो इसमें क्या है कि सब पूछ रहे हैं कि भाई ये धौली जो है भागीरथी, ये धूमिल कैसे हो गई, ये ऐसे क्या क्यों लग रहा है, ये सूरज भी धुंधला दिख रहा है, क्या कारण है इसका। ऊपर जो कैलाश पर्वत है उस साइड में, जो हाँ ये पर्वत हैं बड़े बड़े, तो वहां बारिश भी नहीं हुई, तो क्यों धूमिल हो गया ये। तब वो बोल रहे हैं कि मैल्या देश महादेव नयेंदा
तल्या देसा पार्वती नयन। तब नीम के ऊपर जो है कैलाश पर्वत पे महादेव स्नान कर रहे हैं और मंगल स्नान हो रहा है उनका। नीचे जो देश है हमारा ऋषासों, वहां पर पार्वती जी नहा रही हैं। तो इसीलिए वो जो है वो हल्दी उल्दी से उनको लग रहा है, सारे उपटन लगाए जा रहे हैं, तो उसी की वजह से ये धूमिल हो गया। ये गंगा भी और ये सूरज भी है ना। तो ऐसे ऐसे करके यार हुस्न पहाड़ों का, यही तो है, वही धुन है कि नहीं है? हुस्न वही पहाड़, वही धुन है कि नहीं? मैम दो लाइन आया कुन हुस्न पहाड़ों का, ओ साहिबा हुस्न है के ना भाया कुंडा कजोला ही। राग पहाड़ी है इसमें, राग पहाड़ी। एक सवाल लास्ट ये है कि उत्तराखंड सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो आपका जो लोक संगीत है, आपने इतना रिसर्च किया है, इतना अनुभव आपको है, तो कुछ कहना चाहेंगे उत्तराखंड सरकार से, कुछ संदेश, ताकि सरकार ये बात सुने। और हो सकता है कि आपकी बात सुन के उत्तराखंड सरकार, जो आपने कहा कि बेसिक से इसको शुरू किया जाना चाहिए, सिलेबस में इसको शुरू किया जाना चाहिए, तो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, तो मतलब ये है ना कि सरकार जो है, मेरे उनसे यही गुजारिश होगी कि जो है स्कूलों में सिखाना चाहिए। और उसमें जो है अगर मेरे को, जब तक मैं हूँ वो तो फायदा उठाना चाहिए। और मैं जो है स्कूलों में जा जाकर सिखा भी सकती हूँ। कोई मुझे शुल्क नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, है ना। कितना एक रोटी खाता है आदमी, कितना खाएगा, है ना, कितना खाएगा। तो उसमें जो है मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं जो है मेरे को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे भावी पीढ़ी को मैं उसको सौंप रही हूँ। ये जो मेहनत है मैम, एक वैज्ञानिक रूप से मैम, एक आखिरी सवाल कि जिस रात आपको ये पता चला कि मेरा नाम जो है पद्मश्री अवार्ड के लिए आया है, तो उस पल क्या पारिवारिक माहौल था, क्या आपके जानने वालों का माहौल था, और खुद आपको क्या लगा उस समय? मेरे को तो जब उनका मेरे को फोन आया तो मतलब ऐसी खुशियां तो कितनी बार मिल जाती है, मेरे को मिली हैं जीवन भर। पर वो मुझे क्या मिलती है, मेरे उत्तराखंड को मिलती है, मेरे पूरे भारत को मिलती है, पूरे भारत है ना। तो पूरा देश उसमें प्रफुल्लित हो रहा है। तो वो मैं तो बहुत छोटा एक जीव हूँ, है ना। तो वो सब श्रेय उनको ही जाता है, मेरे पूरे भारत, आपके चाहने वाले, मेरे भारतवर्ष को जाता है। और दूसरी चीज मेरे को सबसे बड़ी उसके लिए भी है, उसने मेरे को ऐसी पुण्य भूमि में जन्म दिया। उसका भी धन्यवाद करती हूँ मैं उस समय। और सबका ही धन्यवाद करती हूँ कि मतलब इस लायक समझा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय दिया। और हम चाहेंगे कि उत्तराखंड सरकार आपको ये जिम्मेदारी दे कि आने वाली नई पीढ़ी को आप एक रास्ता दिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी, जिन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को भी बहुत कुछ सीखना है, और अगर उन्हें मौका मिले तो नई पीढ़ी को वो एक नया रास्ता दिखा सकती हैं, और वो नया रास्ता दिखाने के लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं चाहिए। आप देखते रहिए मुद्दा टीवी। नमस्कार।